हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसकी हेल्प से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। और जो एमीटर होता है, एमीटर भी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो एमीटर है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की। कैसी फॉर्म है? एक मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की। अगर हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज़ करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में फ़्लो कर रहा है तो कुछ थिंग्स वहाँ पर हैपन हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि जो गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं वो क्या करेगा, क्योंकि उसका जो लार्ज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है गैल्वेनोमीटर में। तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो किसी सर्किट में फ़्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए ही हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो हमें पता लग गया कि जो गैल्वेनोमीटर है वहाँ पर क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर में। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर में तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को ही वो चेंज कर सकता है सर्किट में। और साथ में अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो वो क्या करेगा, वो डैमेज भी कर सकता है और गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में से तो आप गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपरली यूज मेज़र नहीं करता है करंट को सर्किट में। अगर हमने करंट को मेज़र करना है सर्किट में तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है जो कैसा हो, जिसमें जो रेजिस्टेंस हो बिल्कुल लो हो या तो प्रैक्टिकल जीरो रेजिस्टेंस हो। ऐसा डिवाइस हमें चाहिए, ठीक है, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी सर्किट में से फ्लो कर रहा है तब भी वो उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करंट भी फ्लो कर रहा है तो उसे भी वो इजीली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, तो जो गैल्वेनोमीटर को ही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने ये एक तरह से क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ही है किसकी, गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करेंगे सर्किट में विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर तो आपको पता है कि जो पहली बात तो ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा सर्किट में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो वो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसी सर्किट में। ठीक है, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत लो हो या तो प्रैक्टिकल जीरो रेजिस्टेंस हो। अब गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही डिटेक्ट करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। ये आपको पता है कि अगर हमें ऐसा डिवाइस चाहिए था कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या कर सके, मेजर कर सके। तो उस केस में हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया, एक लो रेजिस्टेंस लिया हमने जिसको हम शंट नाम देंगे, शंट लो रेजिस्टेंस।
कैसा रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स? लो रेजिस्टेंस शंट। हमने कैसा लिया? एक लो रेजिस्टेंस शंट लिया, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सर्किट में पैरेलल में उसको क्या किया है? कनेक्ट किया है। तो फिर वहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शंट आप ले रहे हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म ही है, लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल लो है। और जो गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, लार्ज रेजिस्टेंस होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम रहेगा कि जैसे यहाँ पर ये कोई सर्किट है, ये सर्किट है, यहाँ पर ये करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और ये A पॉइंट है। A पॉइंट को हमने B पॉइंट से क्या करना है? कनेक्ट करना है। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, और साथ में जैसे ये A पॉइंट है, A पॉइंट का वन एंड यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हमने अटैच किया है। गैल्वेनोमीटर और जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने शंट नाम दिया है, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो B पॉइंट से आपने कनेक्ट कर देना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे होंगे? पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो ये एक तरह से इस तरह एमीटर होगा, और इसको आपने जस्ट ऐसे करके इसको डॉटेड की फॉर्म में ऐसे हम इसको बता रहे हैं कि ये एमीटर है कि टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। तो A पॉइंट पर अगर यहाँ पर इस साइड जाने वाला जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा, तो इसको मैं IG जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, ठीक है, और कुछ करंट यहाँ से भी पास होगा। अगर टोटल करंट I है तो हाफ करंट यहाँ से चला गया IG, तो A से B की तरफ जो जाने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल करंट क्या है? I है, तो माइनस IG। ये करंट हमारा कहाँ से फ्लो करेगा? शंट से फ्लो करेगा। तो ये क्या है? एक एमीटर का डायग्राम हम बता रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ शंट, ये शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लिया है जो गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल में इसको हमने कनेक्ट किया है। अगर टोटल करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में से, तो A से B की तरफ जो गैल्वेनोमीटर से जा रहा है करंट उसको हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाफ करंट यहाँ से जाएगा, तो जो हाफ करंट होगा वो यहाँ से जाएगा शंट से। तो टोटल करंट I फ्लो कर रहा था, हाफ करंट इस तरफ चला गया। जैसे IG गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट है, तो जो इसमें से A से लेकर B तक लो रेजिस्टेंस सर्किट में से कितना करंट जाएगा? टोटल करंट I था तो I माइनस IG, क्योंकि आधा करंट तो हमारा गैल्वेनोमीटर से भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, लेकिन स्मॉल ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से। अब हमने क्या किया है कि गैल्वेनोमीटर और शंट को दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो आपने बता देना है कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम G से लेंगे। लेट G एंड S be the resistance of a galvanometer and shunt, and total let I be the total current to be measured by an ammeter in the circuit. G and S be the resistance of galvanometer and शंट। और टोटल करंट क्या फ्लो कर रहा है सर्किट में से? एमीटर में से I। तो जो IG करंट होगा स्मॉल, जो G ले रही हूँ मैं, ये कहाँ से फ्लो करेगा? ये मैंने बता दिया, गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो जो रिमेनिंग करंट होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, रिमेनिंग करंट वो शंट से फ्लो करेगा। अब हमें पता है कि सिंस जी एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस जो एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर पैरेलल, ये किस में है, ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम। जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अब आपको पता ही है पोटेंशियल, अब आपने ओम्स लॉ किया है तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में आपने पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या है, वो है आई जी। और रेजिस्टेंस की जगह से आपने क्या लेना है, रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या लेना है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को मैं जी से लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर वो आ जाएगी आई इंटू आर ही आएगी, लेकिन आर की जगह हमने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखना है जी, और इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी वही ओम्स लॉ आप अप्लाई करेंगे कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है अक्रॉस द शंट, तो यहाँ पर बताया करंट की रिमेनिंग जो वैल्यू थी करंट की वो क्या है, आई माइनस आई जी और साथ में एस। ये आई है और ये आर है, सेम वही वैल्यू है, क्योंकि करंट की जगह जो वैल्यू आएगी वो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ करंट जो पास हो रही है ए टू बी, किस रेजिस्टेंस से, एस से, वही चीज़ है आई आर लिख रहे हैं फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी, गैल्वेनोमीटर का केस में भी और शंट के केस में भी। तो यहाँ से हमने इस शंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने निकाल देनी है। अगर मैं इसको एस आई माइनस आई जी मैं इस तरफ ला रही हूँ इज इक्वल टू आई जी जी, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई माइनस आई जी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर हमने इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है किसकी स्टूडेंट्स, एमीटर की, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब हमें पता है कि इफेक्टिव वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम में जो गैल्वेनोमीटर है और शंट है वो दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे लिखते थे आप, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब सर्किट पैरेलल में थे तो रेजिस्टेंस के केस में आप ऐसे लिखते हो। अब आपको पता है रेजिस्टेंस R1, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैं G से लिखूंगी और शंट की रेजिस्टेंस को मैं किस से लिखूंगी, S से। जब हमने एलसीएम ले लेंगे नीचे GS आ जाएगा तो ऊपर G प्लस S की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GS डिवाइडेड बाय G प्लस S, क्योंकि हम इसको रेजिस्टेंस को ऊपर ले गए तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट सिंस जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो दिस इज वेरी वेरी लार्ज देन शंट, शंट में लो रेजिस्टेंस हमने लिया है और गैल्वेनोमीटर लार्ज रेजिस्टेंस है, तभी ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, G प्लस S को, जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और शंट की रेजिस्टेंस तो वेरी स्मॉल है, तो हम इसको G से ही क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी GS डिवाइडेड बाय G प्लस S, जो टोटल जो रेजिस्टेंस आ रही थी शंट और गैल्वेनोमीटर की
उसको हम G से ही रिप्लेस कर देंगे। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी, और जो हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शंट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है एमीटर की रेजिस्टेंस। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो एमीटर है, देखो शंट की रेजिस्टेंस क्या थी, लो थी, तो एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है एमीटर की रेजिस्टेंस शंट के ऊपर ही। तो शंट क्या था, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है। तो लो देयरफॉर शंट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा भी फ्लो कर सकता है सर्किट में से, तो उसको भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो जो रेजिस्टेंस होती है एक आइडल एमीटर की वो जीरो होती है, बिल्कुल जीरो। जो आइडल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, जीरो। अगर हमने कोई सर्किट है जहाँ पर अगर हमने करंट की वैल्यू को मेजर करना है तो वहाँ पर एमीटर को हम हमेशा सीरीज में आप सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एमीटर है उसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में आप कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, अगर वहाँ पर अगर आपने करंट की वैल्यू को क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो अगर एमीटर को हम पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ तो ये क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा करंट क्या करेगा, ये ड्रॉ करेगा, और बहुत कम इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा करंट क्या करेगा, ये फ्लो करेगा वहाँ से। और जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा तो क्या हो सकता है, ये डैमेज भी हो सकता है अगर हम इसको सर्किट में पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर को कैसे आप कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं अगर हमने करंट को क्या करना है, मेज़र करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि व्हाट इज वोल्ट मीटर, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर क्या होता है, और इसमें भी वही क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्किट में। तो जैसे अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो जो मेजरिंग जो डिवाइस होगा उसको हमने पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे सर्किट के साथ। अगर हम एक सिंपल गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट इसमें से क्या करेगा, ये ड्रॉ करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सर्किट में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, और जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के साथ तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट क्या करेगा, ड्रॉ करता रहेगा, शो होता रहेगा वहाँ पर करंट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी 2 पॉइंट्स के बीच में वो चेंज होती रहेगी, तो जो एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं आएगा। अगर हमने एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर मेजर करना है तो उस केस में क्या होगा कि जो करंट की जो वैल्यू होगी कंडक्टर के किसी 2 पॉइंट्स पर वो सेम ही रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कि जो करंट बिटवीन जो 2 पॉइंट्स आप ले रहे हो किसी कंडक्टर में, तो करंट की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, सेम ही रहनी चाहिए। अगर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि करंट कब नहीं फ्लो करेगा सर्किट में से, ये करंट तभी फ्लो नहीं करेगा सर्किट में से जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा किसी डिवाइस का। अब आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, और जब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या नहीं करेगा, कोई करंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो अगर हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर हमने मेजर करना है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम इस तरह के डिवाइस तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर करेंगे। तो देखेंगे आप सबसे पहले, ठीक है, कि मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो आर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या है, ये जी है, ये जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। ये दोनों किस में हमने कनेक्ट करने हैं, ये सीरीज में हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो सीरीज में तो जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये दोनों किस में कनेक्ट किए हैं हमने, ये सीरीज में कनेक्ट किए हैं। तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से ऐसे इसको सिंपल जैसा आपने डायग्राम इसका शो करना है। और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू पॉइंट्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आप तभी इसको कैलकुलेट कर सकते हो जब इन दोनों पॉइंट्स में क्या हो, करंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि करंट इन दोनों पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, करंट की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स में सेम रहनी चाहिए, ए और बी में। ये तभी हो सकता है जब हम लार्ज रेजिस्टेंस यहाँ बीच में लेंगे, क्योंकि कोई करंट फिर यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। तो आर क्या लिया है आपने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो लेट हम बता देंगे, वी ले लेंगे, वोल्ट with the potential difference to be measured by the voltmeter। तो और साथ में ये भी बता देंगे, लेट आई जी ये हुआ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कॉरस्पॉन्डिंग टू विच वोल्ट मीटर गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब इतना सा करंट सर्किट में से फ्लो करेगा तब भी वोल्ट मीटर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्या करेगा, सेम करेगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between points A and B is given by। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स ले लेंगे आप, V इज इक्वल टू, अब सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पर, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर भी बता देंगे आप, आई आर और आई आर सीरीज में है तो क्या करेंगे,
प्लस हो जाएंगे, यहाँ से जो करंट होगा IR, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट, IGR प्लस IGG, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस करंट की वजह से जो वोल्ट मीटर है वो फुल स्केल क्या दे रहा है, हमारे पास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो IG की वैल्यू कॉमन ले लेंगे और R प्लस G वैल्यू आ जाएगी, तो R प्लस G की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं R प्लस G इज इक्वल टू V अपॉन IG, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ सकती है, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये है जो रिक्वायर्ड वैल्यू है किसकी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसको सीरीज में हमें कनेक्ट करना पड़ा गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो इफ़ेक्टिव वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की जो वोल्ट मीटर की, तो वो हमें पता है, जैसे मैं इसको R डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो R प्लस G। तो देखो ये इस डिवाइस जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस कैपिटल आप R ले रहे हैं और G जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हाई है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाला है, विच इज़ वेरी हाई। तो जो वोल्ट मीटर है वो कैसा डिवाइस है, वोल्ट मीटर इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होती है जो आइडल वोल्ट मीटर की वो कैसी होती है, इनफिनाइट, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है, इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, अगर हम किसी सर्किट में हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हमने उसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया। हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ा, एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेना पड़ा हमें कंडक्टर का। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में से फ्लो करेगा तो आपको पता है कि करंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी दोनों पॉइंट्स में, वो कैसी रहेगी, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर एक्यूरेट वैल्यू को अगर हमने मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वहाँ पर हमें ज़रूरी ये हो जाता है कि जो करंट की जो वैल्यू होगी इन दोनों पॉइंट्स में कंडक्टर में वो सेम रहनी चाहिए आफ्टर, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो या तो इनफिनाइट हो, कि वहाँ पर कोई भी करंट वो ड्रॉ ना कर सके। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें एक ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किस डिवाइस का होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हमने कैसे बनाया, जब हमने गैल्वेनोमीटर और उस डिवाइस के रेजिस्टेंस को दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इनको आपने टॉपिक को आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है। ओके।